आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। 14 जून का वो हादसा भुलाए नहीं भूल रहा। नेपोटिज्म का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है? आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। अभी तो हम सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आप सभी जानते हैं कि कैसी फिल्म थी। मुझे इस फिल्म पर टिप्पणी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अनन्या पांडे को फिल्म फेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड सभी अवार्ड्स मिलते हैं और उसके बाद अगली फिल्म में भी काम आसानी से मिल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि तापसी पन्नू को नाम सबाना जैसी फिल्म के लिए भी कोई अवार्ड नहीं दिया जाता? ऐसा क्यों होता है कि एक्शन फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया जाता है, विद्युत जामवाल को नहीं? ऐसा क्यों होता है कि अर्जुन कपूर को तेवर और मुबारका जैसी फिल्म करने के बाद भी काम मिल जाता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को छिछोरे जैसे हिट देने के बाद भी बॉयकॉट कर दिया जाता है? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर जो हकदार है उसे राजा बनना चाहिए? ये फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि अब हम किसी और सुशांत को नहीं खो सकते और अब हम किसी और सुशांत को खोना भी नहीं चाहते। मैं आपको नेपोटिज्म समझा देता हूँ कि नेपोटिज्म होता क्या है। नेपोटिज्म का मतलब आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने फैमिली वाले, अपने करीबी, अपने कुछ रिश्तेदारों को उनका बेनिफिट दे सकें। चलिए, नेपोटिज्म कुछ हद तक सही भी है। आपने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, अपनी मेहनत से नाम कमाया है। आप जिसे चाहे काम दें, जिसे चाहे काम ना दें, लेकिन जब आप टैलेंट किलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप छोटे शहरों से आए लोगों को, छोटे शहरों से आए टैलेंटेड कलाकारों को रोकते हैं, उनकी टैलेंट की किलिंग करते हैं, तो वो गलत है। टैलेंट किलिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि बॉलीवुड में बहुत होता है। बॉलीवुड में कुछ फैमिलीज, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगा है और वो इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, जिनकी आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है। और अगर आप उनकी जी हुजूरी नहीं करते तो आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी जी हुजूरी नहीं की, जिस वजह से उन्हें सभी प्रोडक्शन हाउस ने बॉयकॉट कर दिया। मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई काय पोचे, उनकी पहली फिल्म, हिट फिल्म, जिसके बाद उन्होंने यश राज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जब आप इतने बड़े किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, आपको उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना पड़ेगा। सुशांत को बाहर से काम मिल रहा था, लेकिन वो काम कर नहीं सकते थे और यश राज फिल्म्स में जो मूवीज बन रही थी उनमें सुशांत को काम मिल नहीं रहा था। कुछ मूवीज मिली भी, वो अच्छी नहीं थी तो चली नहीं। रामलीला के लिए संजय लीला बंसाली की पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा, जो कि यश राज फिल्म चला रहे हैं, उन्होंने रणवीर को कास्ट करने के लिए कहा। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी की, जो कि नीरज पांडे ने डायरेक्ट की, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और वो भी आउटसाइडर हैं, उनका भी इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे जैसी मूवी की, जो कि हम लोगों ने, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। उसके डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, वो भी आउटसाइडर हैं, उनका भी इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। और इसी बीच यश राज फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को एक मूवी ऑफर करता है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत करने से मना कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस इंडस्ट्री में कुछ ग्रुप्स, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखती हैं और सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी फिल्म करने से मना किया, जिसकी वजह से यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन, कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया। शेखर कपूर की एक फिल्म आने वाली थी, पानी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत काम कर रहे थे, जो कि यश राज फिल्म्स की थी, लेकिन वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि यश राज फिल्म्स ने उसके लिए पैसे नहीं दिए।
इन सब बातों से परेशान होकर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि मैं बॉलीवुड में हूँ तो सही, लेकिन लगता नहीं है कि मैं बॉलीवुड में हूँ। मुझे ये लोग अपनी पार्टीज में नहीं बुलाते, मुझे उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। अब आप सोच के देखिए, जिस स्टार ने, बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार, इतने अच्छे एक्टर, धोनी जैसे हिट देने वाले एक्टर को बॉलीवुड में रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। कॉफी विद करण में जब आलिया भट्ट से सुशांत से रिलेटेड सवाल किया गया तो आलिया का रिएक्शन था, कौन सुशांत? तो मैं करण जौहर साहब से कहना चाहूँगा, सर थोड़ी सी शर्म कीजिए, आप अपने शो में स्टार किड्स को बुलाते हैं, चलिए ये आपकी इच्छा है, आप जिसे बुलाएं, आप जिसे काम देना चाहते हैं आप उसे काम दें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप किसी के टैलेंट का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ा सकते। किसी छोटे शहर से आए लोगों का आप इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते, ये बिल्कुल भी गलत है। और आप अपने आप को डायरेक्टर कहते हैं और आप इस तरीके से टैलेंट का मजाक बनाते हैं, आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। बॉलीवुड में अगर स्टार किड्स फ्लॉप होते हैं तो उनको अगली मूवी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं, आप छोटे शहर से हैं, आपका इस इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपके पास फेल होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप फेल हुए तो आपके पास एक ही रास्ता होता है और वो है बाहर का रास्ता। और सुशांत सिंह राजपूत तो फेल भी नहीं हुए थे। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड नहीं है, उन्होंने एक बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए बलिदान दिया है, तो उनका बलिदान वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आप भारत की जनता हैं और भारत की जनता कुछ भी कर सकती है। आप चाहें तो राजा को रंक बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो फकीर को राजा बना सकते हैं। तो दिखा दीजिए अपना कमाल और बता दीजिए लोगों को कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें।